बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु और उनका एक शिष्य रहता था। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही बूढ़े व्यक्ति थे और शिष्य जवान था। वो बौद्ध भिक्षु बहुत ही ध्यान केंद्रित व्यक्ति थे। वह जब भी अपना ध्यान केंद्रित करते थे तो काफ़ी दिनों तक वो अपने ध्यान में लगे रहते थे। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक अनोखी शक्ति थी। जब वो अपने ध्यान की मुद्रा में होते थे तब वो किसी का भी भविष्य देख सकते थे। एक बार जब वो बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में मग्न थे तब उन्होंने भविष्य में देखा कि उनका वो जवान शिष्य 8वें दिन मर जाएगा। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस अपने युवा शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिन की छुट्टी देता हूँ और इन 7 दिनों में तुम अपने घर जाकर अपने घर के लोगों से मिल आओ। तभी शिष्य बोला, क्या ये सच है गुरुवर? तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा, हाँ ये सच है। तभी शिष्य बोला, मेरा काफ़ी दिनों से घर जाने का मन भी कर रहा था। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, 8वें दिन शाम तक तुम्हें इस आश्रम में फिर से उपस्थित होना है। तभी शिष्य बोला, ठीक है गुरुवर, लेकिन आप अपना ध्यान रखना, आप अब बूढ़े हो चुके हो, इसलिए आश्रम का कोई भी काम आप मत करना और वो काम मेरे लिए छोड़ देना। जब मैं लौट कर आऊँगा तब सारे काम खत्म कर दूँगा। इतना कहकर वो शिष्य वहाँ से चल देता है और पीछे पलटकर अपने गुरु को नहीं देखता है कि उनके अंदर वो डर था, क्योंकि वो जान चुके थे कि मेरे शिष्य की 8वें दिन मृत्यु हो जाएगी। जब वो शिष्य अपने घर की तरफ जा रहा था तब रास्ते में एक नदी पड़ती है और उस शिष्य ने देखा उस नदी के किनारे चींटियों का एक घर था और चींटियां उसमें बाहर आ रही थी और अंदर भी जा रही थी और कुछ चींटियां आपस में टकरा जा रही थी और वो टकराकर अपना रास्ता बदल रही थी। शिष्य को ये सब देखकर बहुत आनंद आ रहा था, इसलिए शिष्य वहाँ पर कुछ देरी के लिए बैठ जाता है। फिर उस शिष्य ने देखा कि नदी का पानी धीमे धीमे बढ़ रहा है और नदी की लहरों से चींटियों का घर बह सकता है। अब वह सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो ये लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। फिर शिष्य ने तुरंत कपड़े उतारे और नदी से मिट्टी लाकर चींटियों के घर के चारों तरफ एक ऊंचा सा घेरा बना दिया और साथ में एक बड़े ही अच्छी तरीके से चींटियों के घर से होते हुए एक नाली बना दी, जिससे लहर का पानी अगर चींटियों के घर के पास आ भी जाए तो वो पानी नाली की तरह नाली के रास्ते से बहकर उस नदी में वापस चला जाए। इसके बाद वह शिष्य वहाँ से उठकर नदी को पार करके अपने घर चला जाता है और अपने घर पहुंचकर उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसके 7 दिन कैसे बीत गए। जब 8वां दिन आया तब उस शिष्य को याद आया कि गुरु ने मुझसे कहा था कि 8वें दिन शाम तक तुम्हें आश्रम में उपस्थित होना है। अब शिष्य ने 8वें दिन सुबह उठकर ही सारी तैयारी कर ली और सुबह के समय ही वह आश्रम की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर वो बौद्ध भिक्षु ये सोच रहे थे कि आज 8वां दिन है, क्या पता मेरा शिष्य अब जिंदा रहा हो या ना रहा हो।
इस बात से वो काफ़ी दुखी होकर आश्रम के बाहर बैठे हुए थे और वो काफ़ी दुखी थे क्योंकि मरने से पहले वो अपने शिष्य को आखिरी बार देख नहीं सके थे। वो बौद्ध भिक्षु ये सब सोच ही रहे थे, तब उन्होंने देखा कि दूर से कोई एक इंसान उनकी तरफ आ रहा है। जब वो इंसान उसके पास आए तो उन्होंने देखा कि वह तो उनका शिष्य है। ऐसा देखकर वह चौंक जाते हैं और बोले, अरे ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने उठकर दौड़ के अपने शिष्य को गले लगा लिया, लेकिन वह अचंभित थे कि अभी तक मेरा शिष्य जिंदा कैसे है। फिर गुरु ने अपने शिष्य से कहा, यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है वो मुझे बताओ। तभी शिष्य ने चींटियों वाली कहानी अपने गुरु को बताई। तभी गुरु को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई है। इसीलिए शिष्य आज जिंदा है क्योंकि उसके कर्मों का फल उसे मिला है। और कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अचानक निकल गया कि कर्मा लौटकर जरूर आता है। शिष्य को गुरु की इस बात का समझ न आया, लेकिन वह अंदर जाकर अपने कार्यों में लग जाता है। अगर इसे हम अपनी जिंदगी में देखें तो इसका सबसे आसान तरीका है कि अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करते जाइए। इस कहानी का मतलब ये नहीं है कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को बढ़ा देंगे, लेकिन ये जरूर है कि हमारी जिंदगी में आने वाले दुख और दर्द को अच्छे कर्म कम कर देंगे। और एक साधारण सा सिद्धांत है, हम जो कुछ भी करते हैं उसका लौटकर कई गुना हमें वापस मिल जाता है। फिर चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, दोनों ही हमें कई गुना होकर वापस मिलते हैं। और अच्छे कर्म करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत अधिक पैसे होने चाहिए। किसी असहाय व्यक्ति की एक छोटी सी मदद करना भी एक अच्छा कर्म है। और किसी डिमोटिवेटेड इंसान को मोटिवेट करना भी एक अच्छा कर्म है। और किसी दुख भरे इंसान को सांत्वना देना भी एक अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति के दुखों को कम कर पाते हैं तो ये एक अच्छा कर्म है और कर्मों का फल लौटकर जरूर मिलता है।